किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता दोस्तों, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। आखिर कब तक औरत को ही ये सब कुछ सहन सहन करना पड़ेगा? आखिर औरत के हिस्से में ही इतने दर्द दुख क्यों होते हैं? कभी कभी इतना दुख ज़्यादा हो जाता है कि शायद रोने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं होता है, और हम रोने के सिवा मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकती हैं। और आप लोग कहते हो ना दोस्तों कि ये क्यों रोती रहती हो, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्यों रोती हूँ, क्यों परेशान होती हूँ इतना ज़्यादा। आज मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी। हालांकि थोड़ी सी वीडियो होगी जो मैंने छुप के बनाई है अपने हस्बैंड की, अपने घर की। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, क्या ये ऐसे ही ज़िंदगी भर मेरे साथ होता रहेगा? मैं कब तक घुट घुट के, मैं बहुत घुट घुट के जीती हूँ अंदर से है, मुझे ही पता है कि मैं कैसे जीती हूँ। और आखिर में आज आप लोग को बताती हूँ सच्चाई, क्यों मैं ऐसे रहती हूँ और क्यों मैं। अभी रात का वक्त है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मतलब ड्रिंक कर रहे थे, वो डेली करते हैं और मैं डेली उनको बोलती हूँ तो लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन आज मैंने उन्हें ये कह दिया, या तो तुम पीना छोड़ दो या मुझे छोड़ दो, कम से कम किसी को ज़िंदगी जीने दो। और ये इसी बात पे लड़ाई हो रही है हम दोनों में। इन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आता, ये इनको सिर्फ पीना दिखता है, पीने के अलावा कुछ नहीं दिखता है। मैंने लाख समझा लिया, मैंने लाख इन्हें समझा लिया, लेकिन नहीं आता समझ में। कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है और ये अपनी मस्ती में रहते हैं। मुझे और मेरे बेटे से कोई मतलब नहीं है, इनको अपना पी के लेटे रहते हैं ये। A few moments later. हेलो गाइस, वेलकम बैक रेनू रियल ब्लॉग्स पे। तो गाइस आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ पे हैं, दूसरे दिन का है ये और टाइम मतलब सुबह का टाइम नहीं है, ये करीबन 12 साढ़े 12 के टाइम का है ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, नहा धो चुकी हूँ मैं, और मैंने डुगू को भी नहला दिया, अपने बेटे को। और मैं यहाँ पे डुगू का होमवर्क करवा रही हूँ अभी, क्योंकि कल मैंने होमवर्क नहीं करवा पाई थी रात में, क्योंकि कल रात में ऐसा ही हो गया था कि मेरा मन मतलब कुछ भी करने को नहीं हुआ। मैं क्या करवाती हूँ होमवर्क, मैं रात भर ऐसे ही टेंशन में मैंने गुजारी है। कल रात क्या, मैं पूरे रात गुजारती हूँ हमेशा ऐसी इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे की ना यहाँ पे होमवर्क करवा रही हूँ, ताकि वो होमवर्क कर ले, फिर मैं उसको खाना वाना खिला के उसको ट्यूशन छोड़ दूँगी। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना, इतना दर्द हो रहा है और मैं बता नहीं सकती। और बार बार ना मतलब पूरे दिन टेंशन में रहती हूँ मैं, बस एक ही चीज़ बात घूमती रहती है दिमाग में कि आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, आखिर आखिर आगे क्या लिखा है मेरी किस्मत में। अभी इतना है तो आगे और कितना होगा, बस यही सोच सोच के ना मेरा ना दिमाग फटने लगता है और दिमाग काम नहीं करता है बिल्कुल भी। और इसलिए मैं पूरे दिन मैं बच्चे पे भी अपने ध्यान नहीं दे पाती हूँ। और वो भी डुगू भी है ना मेरा, वो भी हमेशा मतलब बड़ा हो रहा तो बोलता रहता है कि मम्मा क्या हो रहा है ये सब, पापा क्यों करते हैं ऐसा। मैं उसको क्या समझाऊं, अपने बेटे को कैसे समझाऊं, क्यों क्यों बोलते हैं और वो ऐसा क्यों करते हैं। मैं उसको अपने बेटे को झूठ बोलती हूँ कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बोल रहे थे, बस मतलब कुछ नहीं है। मैं मानोगे नहीं, जब ऐसा कुछ होता है मेरे घर में तो मुझे अपने बेटे को मजबूरन पड़ोसियों के घर में भेजना पड़ता है, ताकि क्योंकि मेरे जो डुग्गू मेरा बेटा है ना, वो बहुत डर जाता है, वो ये सब माहौल देखता है ना, वो बहुत डर जाता है, रोने लगता है। उस टाइम कहते ना कि जब गुस्सा होता तो शायद दिखता नहीं है, लेकिन जब बाद में एहसास होता है कि हमारे बेटे पे क्या गुजर रही है। तो यहाँ पे मैं चावल बना रही हूँ दोपहर के लिए, और क्योंकि कल रात में मैं खाना नहीं खाई थी तो इधर चावल बना रही हूँ। और इधर मैं डुगू के लिए, डुगुर लस्सी रायता के लिए मतलब लस्सी के लिए बोल रहा था, तो मैंने कहा कि मैं घर में दही जमा देती हूँ तो फिर मैं शाम तक तुझे लस्सी बना के दे दूँगी। तो यहाँ मैंने दूध निकाल लिया था फ्रिज से, और ये एप्पल रखे हुए थे कल के, पन्नी में ही रखे हुए थे ऐसे ही। मैंने इन्हें भी निकाल के बाहर नहीं रखा था, तो मैंने इन्हें बाहर टोक। यहाँ पे मैं दही जमाने के लिए कम से कम मैंने दूध ले लिया आधा किलो। और ना ये मलाई सी जो हो जाती है पीली पीली, इसको मैंने छान भी लिया, लेकिन तो भी ऐसा ही हो रहा है। तो इसमें मैंने खैर थोड़ा सा दही डाल दिया है, और इसको मैं अच्छे से ढक के कपड़े में और कोई भारी वज़न की चीज़ें रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से जम जाएगा। शाम तक ज़्यादा टाइम नहीं लेगा दही जमने में, इसको मैं भारी छोड़ दूँगी तो जल्दी जम जाएगा, 2-3 घंटे में आराम से जम जाएगा।
ये मेरा बेटा ना बार बार एक ही चीज़ कहता है कि मम्मा पापा कहाँ हैं, पापा क्यों नहीं आते, पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते, पापा हम मतलब और सबके पापा लेके आते, मेरे लिए क्यों नहीं लेके आते कोई चीज़। मैं उसको कैसे समझाऊं। लेकिन मैं अपने आप से जितनी कोशिश करती हूँ अपने बच्चे के करने के लिए मैं करती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जब बच्चा भी बड़ा हो रहा है, वो भी देख रहा है, वो भी समझ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, पर मैं उसको उसका मन डाइवर्ट कर देती हूँ कि बेटा आप इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। तो लेकिन उसका तो मन डाइवर्ट कर देती हूँ, लेकिन मैं अपना मन कैसे डाइवर्ट करूँ। मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये कब तक चलता रहेगा, मैं कैसे इन सब चीज़ों को ठीक करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने इतने साल से मैंने बहुत कोशिश करी इनको ठीक करने की कि छोड़ दे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। या तो बहुत लड़ाई होके या तो मैं अपने घर चली जाती हूँ, या मतलब बहुत कोई ऑप्शन नहीं होता मेरे पास कि मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं, क्योंकि बहुत समझाने की कोशिश करी और मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे घुट घुट के जी रही हूँ ना। मुझे पता है कि मैं कैसे जीती हूँ। एक एक पल, एक एक मुझे दिन इतना भारी लगता है ना कि कैसे क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, कैसे मेरी ज़िंदगी कब सुधरेगी। खैर रात का वक्त हो गया है और इधर मैं खाना बना चुकी हूँ। आज मैंने दाल चावल और सब्जी नहीं बनाई थी, क्योंकि सब्जी में ना आलू कम था और सुबह के लिए आलू नहीं रहता फिर, तो इसलिए मैंने चटनी बना लिया था टमाटर और धनिए की। तो आज यही दाल चावल चटनी रोटी सिर्फ यही होगा, और सुबह की सब्ज़ी थोड़ी सी रखी हुई है तो उसमें सब हो जाएगा। सब लोग खाना खा चुके हैं, मेरे सास ससुर और देवर खा चुके हैं, और जो पति हैं उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उनको खाना दे देती हूँ, खाना पूछ लेती हूँ, क्योंकि मैं अपना फ़र्ज़ निभाती हूँ। वो भले अपना फ़र्ज़ निभाए ना निभाए, लेकिन मुझे अपना फ़र्ज़ तो निभाना ही है ना, क्योंकि मेरे फ़र्ज़ के अलावा, निभाने के अलावा कुछ नहीं होता। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, एक औरत को बस यही दिलाया जाता है बार बार कि तुम अपना फ़र्ज़ निभाओ, लेकिन औरत भी कब तक निभाए। तो रात के ये बर्तन है, 11:30 बज चुके हैं, और इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना रात में कि पूछो मत। धोते धोते मुझे 12 बज जाते हैं, और मुझे सोने में ना 12:30 1 बज जाते हैं डेली का डेली। तो यहाँ पे सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ मैं, और पूरा किचन क्लीन करके ही मैं सोती हूँ, क्योंकि ना अगर मैं किचन क्लीन करके नहीं सोती, रात का बर्तन करके नहीं सोती ना, तो सुबह फिर ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि सुबह सबको फिर जाना होता है, तो फिर सबके लिए लंच वंच पैक करना, नाश्ता बनाना, तो बहुत लेट हो जाता है अगर मैं सुबह करूँ। तो इसलिए मैं रात में ही सब कुछ करके निपटा के तब जाके मैं सोने जाती। तो गैस, अगर ना आपको मेरे ब्लॉग में कोई चीज़ गलती लगी हो या मेरे बातों में कोई गलत लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताना, कि उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी अगर कोई चीज़ मेरी बुरी लगी हो। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ना बहुत सारा प्यार हो, बहुत सारा सपोर्ट करना गाइस। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धो लूँगी मैं। तो गए रात का सारा काम ख़त्म हो गया है मेरा, किचन पूरा साफ़ कर दिया है मैंने, और यहाँ पे मैं हाथ मुंह धो रही हूँ, क्योंकि मैं सोने से पहले हाथ मुंह पैर जरूर धोती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अगर पसंद आए ब्लॉग तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक